गाड़ी भी जा रही है। लो जी, सुरंग देख कर हम अब वापसी का सफ़र इख्तियार कर लिया है। ये वापसी के नज़ारे भी थोड़ा सा आप कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ अपने खुद ही नज़ारे हम लें, तकसीम करके सब दोस्तों को, कि आप भी देखें कि ये पुरफ़ज़ा दिल फरेब और कुदरत के कारखाने में ये क्या क्या इंसान ने बनाया हुआ है। कुछ कुदरती चीज़ें हैं, कुछ इंसान ने अपनी बनाई हुई, लेकिन खूबसूरती जो है वो असल में कुदरती है। इंसान ने उसको थोड़ा सा मलम्मा साजी की है, ठीक ठाक किया है। तो इसी तरह ये तकरीबन सारा इलाका अल्लाह ताला के फजल से बहुत ही खूबसूरत है। अब ये सीधा ओस्लो की तरफ, ड्राइवर है मेरा वो काफ़ी तेज़ है, अल्लाह के फजल से उन्होंने बहुत अरसा टैक्सी चलाई हुई है, इसलिए कोई मुश्किल नहीं पेश आती। ओस्लो 38 किलोमीटर है, इसका मतलब है तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पर है हमारा घर से। 50 किलोमीटर बाहर आए हैं ओस्लो से, तो हमने ये नज़ारे देखे हैं। ये चार चफेरे आबादियाँ ही आबादियाँ हैं, बल्कि वादियाँ ही वादियाँ हैं। ये नज़ारे देखने के काबिल हैं। जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर यहाँ तशरीफ़ ले आएँ और अल्लाह ताला की कुदरत के नज़ारे देखें। यहाँ पहाड़ों पर भी दुनिया नज़र आएगी, समुद्र में भी नज़र आएगी, ज़मीन पर भी नज़र आएगी। ज़मीन नाहमवार है, लेकिन इंसान ने उसको भी अपने लिए ठीक ठाक कर लिया है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, पहाड़ भी आबाद है, मैदान भी आबाद है, दरिया भी आबाद है और समुद्र भी आबाद है। ये कुदरत का कारखाना है जिसमें इंसान ने अपने लिए बहुत ही खूबसूरत और अपने आराम और आसाइश के लिए मेहनत करके इसको ठीक ठाक कर लिया है और रात को मज़े की नींद सोता है। यहाँ टेम्परेचर -20 तक चला जाता है, लेकिन इनके घरों में 23-24 ग्राड प्लस रहता है हमेशा। तो ये इंसान ने अपनी हिम्मत के साथ ऐसा किया है। बहुत बड़ा पहाड़ है आगे, लेकिन
पता ही नहीं लगता। ये एक दाएं तरफ सुरंग जा रही है, एक सामने जा रही है, उधर से आ रही है। है एक आगे सुरंग आएगी, मैं आपको दिखाऊंगा। वो समुद्र में है, ऊपर पानी है, नीचे ज़मीन है, और हम समुद्र के नीचे से जा रहे हैं। वो आगे आएगी इंशाल्लाह, वो भी मैं आपको इसकी एक वीडियो बनाकर भेजूँगा।